तो आप सभी लोगों को नमस्ते। चलिए देखते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। अब बड़ी खबरें निकल कर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की है कि गवर्निंग काउंसिल मीटिंग NITI आयोग की अध्यक्षता की है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति के गवर्नर की बैठक की है कि अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के बदलाव का मन बना लिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि देश के आगे बढ़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी मिल सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें यह निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। जानिए राम मंदिर के निर्माण के लिए अपवरड़ा के चंद्र पर क्या बोले सपा या प्रमुख अखिलेश यादव। यानी कि लॉकडाउन के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी दफ्तर में कई नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपवरड़ा यादव के राम मंदिर निर्माण में चंदा देने और मेट्रो मैन श्रीधरन के बीजेपी ज्वाइनिंग कराने के सहित तमाम मुद्दों पर बयान दिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें यह निकल के आ रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंगों में पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत है। कुछ इस प्रकार बोल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल की बैठक में मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सीएम अरविंद के स्वास्थ्य मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। नीति आयोग ने गवर्नर अकाउंट को बैठक चल रही है। इस अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग अकाउंटिंग की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज ये बड़ी खबरें यह निकल कर आ रही हैं कि नहान के द्वारा यानी हरिद्वार कुंभ सही स्नान के VIP मूवमेंट पर रोक, कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। यानी कि हरिद्वार के कुंभ मेले को लेकर दिशा निर्देशक होने जा रही यानी स्नान के समय VIP मूवमेंट पर होगी रोक। कोविड-19 यानी कि गाइडलाइन का पालन करना होगा। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच कुंभ का मेला 2021 को लेकर स्टेडियम को कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि शहरों को स्नान के दिन VIP मूविंग पर रोक रहेगा। VIP यदि कि आना चाहते हैं वो इस साधारण श्रद्धांजलि के अंतिम की जा सकते हैं। यानी कि शाही स्नान के समय VIP को सामान्य नागरिक बनाकर गंगा स्नान कराना होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें यह निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड को अभिनेता विवेक ओबराय मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे थे। उसके लिए उनके नाम पर चालान कटा गया है। यानी कि आप जान सकते हैं कितने रुपए का चालान कटा गया है। बॉलीवुड के अभिनेता विवेक ओबराय को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसको सुनकर कई लोगों को झटक लगने वाला है। दरअसल विवेक ओबराय के खिलाफ मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़कर लेकर चला जारी किया है कि विवेक ओबराय का यह बाइक राइड वीडियो पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसके बाद उसने के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि उनका 500 रुपये का चालान भी कटा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज RBI को लेकर है। यानी कि RBI ने डेका वारंट्स और रेटिंग बैंक पर लगाया है प्रतिबंध। ग्राहक 6 महीने तक नहीं निकाल सकेंगे 10,000 से ज़्यादा यानी 6 महीने के रोक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक नहीं कर सकता है कोई नया 99.58 ग्राहकों के लिए चिंता की बात नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कर्नाटक के डेक्कान ऑपरेटिव बैंक और कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद बैठक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता है, ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है। यह थी अगली ब्रेकिंग, यह थी बहुत बड़ी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। कोकीन कार्ड कोर्ट ने बीजेपी नेता को पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कोलकाता के अलीपुर में पामेला गोस्वामी पुलिस ने 10 ग्राम कोकीन के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बंगाल पुलिस ने यह गिरफ्तार की है। कुछ इस पर कोलकाता के कस्टडी में यह अपील कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, टूल किट से भारत को बदनाम करने का था मासूमा, डीपी बोले। वकील ने कहा दिशा का खालिस्तान से नहीं कोई लेना देना। पुलिस के जमानत का विरोध करते हुए दावा किया गया है कि सिर्फ टूल किट का मामला नहीं था, यह देश को बदनाम करने की यह साजिश थी। पुलिस ने कहा कि यह उन पर तमाम वेबसाइट तक पहुंचने का जरिया है जो भारत और इसकी सेना को बदनाम करने के लिए बनाई जा रही है। कुछ इस प्रकार देख रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अपने यहाँ 100 रुपये के पार पेट्रोल लेकिन पड़ोसों में 50 रुपये से कम में मिल रहा है। राजस्थान श्रीलंका में तो आज इसका दाम 100.96 चला गया। दिल्ली में भी इसका दाम 90 रुपये से ज़्यादा हो गया है। लेकिन पड़ोसी देश भूटान में बीते 15 फरवरी को पेट्रोल की दाम 56 रुपये प्रति लीटर है। बंगाल में पाकिस्तान में देश तो वहाँ इस तारीख को पेट्रोल का भाव 51.13 रुपये, श्रीलंका में 60.26 रुपये, तो नेपाल में 68.97 रुपये। पिछले 12 महीनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की हुई है। भारत के कुछ शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चले गए हैं, लेकिन इस पड़ोसी देश भूटान में 50 रुपये से भी कम है। वही डीजल की कीमत तो 50 रुपये से कम है। श्रीलंका तो डीजल के 40 रुपये लीटर प्रति सस्ता हुआ है। कुछ इस प्रकार डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी। अगली ब्रेकिंग न्यूज है, NHAI ने टोल वसूली को 100% कैशबैक बनाने के लिए फास्टैग को किया फ्री। जाने कब तक वैलिड है ऑफर, यानी कि कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में टोल टैक्स को कलेक्शन बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए NHAI ने फास्टैग के इस्तेमाल को ज़रूरी बना लिया है। लोग जल्द से जल्द फास्टैग का इस्तेमाल करने लगेंगे। इसके लिए NHAI ने फास्टैग को ही मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। कुछ इस प्रकार है फास्टैग के बारे में। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के लेकर, कोरोना गया नहीं है कि नया खतरा। रूस में पहला बार इंसानों तक पहुंचा बर्ड फ्लू, यानी कि WHO ने किया अलर्ट। जानिए WHO ने किया अलर्ट, जानिए क्या है चिंता की बात। संक्रमणों को लड़ रही है दुनिया की चिंता बढ़ सकती है। रूस ने शनिवार को कहा है कि उसके वैज्ञानिक ने बर्ड फ्लू स्ट्रेन का मानव तक में पहुंचकर ट्रांसमिशन का पता लगाया है। यह बहुत ही बार हुआ है। बर्ड फ्लू का यह स्टेशनों पर भी इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठनों को अलर्ट कर दिया गया है। रूस स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि का संक्रमण मानव तक पहुंचने की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को दे रही है। कुछ इस प्रकार था बर्ड फ्लू के बारे में। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना, मुंबई में 1305 इमारतें सील, फिर भी प्रबंधन में 71,000 से ज़्यादा परिवार। मुंबई में अचानक कोरोना संक्रमण में तेजी की वजह से CBSE ने पाबंदी शुरू कर दी है। मुंबई में 1305 इमारतों को सील कर दी गई है। 71,838 परिवार रहे हैं। जो मुंबई में 2749 केसें आने के बाद CM ने यह फैसला कर लिया है। अगली बड़ी खबर यह अमेरिका को लेकर है। अमेरिका के 1.5 करोड़ लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, कई बर्फ उबालकर पी रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास के करीब 1.4 करोड़ लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 10-11 फरवरी को आए बर्फीले तूफान की वजह से इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो गई है, जिसके वजह से लाखों लोगों को कई दिनों तक अंधेरे में बिना हीटर के रहना पड़ सकता है। भीषण सर्दी की वजह से पानी की सप्लाई की पाइपें फट गई है, जिसके लोगों को बिना पानी के रहना पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार देखते हैं। अमेरिका में डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्लायर कुछ इस प्रकार बता दें कि अमेरिका के टेक्सास राज्यों की कुल आबादी 9 करोड़ लोग हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बिटकॉइन ने बताया नया रिकॉर्ड। पहली बार मार्केट कैप हुआ $1 ट्रिलियन के पार। फरवरी में अब तक के 70% तक उछाल, यानी बिटकॉइन का भाव एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस महीने बिटकॉइन का कीमत लगभग 70% का उछाल गया है। करीब साल भर पहले इसकी एक यूनिट की $10,000 होता था।